सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CS Tech Tube जावास्क्रिप्ट कोर्स पार्ट 3। और जैसे कि हमने पहले कोर्स में सीखा था कि हम लोग ने एक टूल सेटअप किया था हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज के स्टार्टअप के लिए। हम लोग ने एक वेब डेवलपमेंट कैसे अपना इन्वायरमेंट सेट करता है, कौन से टूल्स को वो यूज़ करते हैं हम लोग, और इसमें कैसे हम लोग टूल्स को यूज़ करके और एक्सटेंशंस को यूज़ करके हमारे काम को कैसे आसान बनाए और हमारी कोडिंग जर्नी को कैसे आसान बनाएंगे। अब उसी के बाद में जब मैं एक्सटेंशन जब इंस्टॉल करवा रहा था तो मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताया था विजुअल स्टूडियो में, और वो एक्सटेंशन था एमिट का। और मैंने आपसे वादा किया था कि जिसमें मैं आपको एक एमिट का एक क्रैश कोर्स बेसिस में आपको एक ट्यूटोरियल दूंगा, जिसमें हर एक वेब डेवलपर को इस एमिट को यूज़ करते आना चाहिए, क्योंकि इससे HTML का जो काम आसान बनता है वो आपका प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और उसी के लिए आज हम वो सारे कोड को और वो सारे कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे यूजिंग दिस एमिट एक्सटेंशन इन विजुअल स्टूडियो कोड। सो लेट्स स्टार्ट दी कोडिंग प्रोसेस। इसीलिए सबसे पहले हमें इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड पैनल को ओपन करना है। मैंने डायरेक्टली इसे ओपन करके पहले से रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली पैनल कोड में जाऊंगा। जब भी आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे तो आपको कुछ पैनल इस तरह से मिलेगा, जिसमें आपको न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, इस तरह के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अभी सॉफ्टवेयर से मैं डायरेक्टली गो थ्रू करवाता हूँ, तो जिससे आपको डायरेक्टली इसका यूटिलाइजेशन डायरेक्टली पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ओपन फोल्डर पे क्लिक करके करना है। तो जहाँ पर यहाँ पर हमारा एक फाइल मैनेजर ओपन होगा, और आपको डायरेक्टली कोई भी वाले पैनल में आपको कोई भी अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, GS प्रैक्टिस फाइल्स, ठीक है। अब ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला पैनल आपको लेफ्ट साइड में दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा GS प्रैक्टिस फाइल्स का फोल्डर जो हम लोग ने क्रिएट किया और उसे सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर दिखने लगा है। अब इसके अंदर हम वो सारे फाइल्स को स्टोर करेंगे जो हम कोडिंग के दौरान क्रिएट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमिट का क्रैश कोर्स, तो जिसके लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू फाइल वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप अपना कोई भी जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एमिट प्रैक्टिस। पर यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको एक्सटेंशन .html का डालना है, क्योंकि एमिट जो एक HTML एक्सटेंशन है जिसके अंदर वो आपके काम को आसान बनाता है HTML कोडिंग पर्सपेक्टिव में। तो ध्यान से इसका जब भी करें तो जो भी आप नाम डालें पर उसका एक्सटेंशन .html रखें। एंड तो जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर HTML का फाइल क्रिएट कर लिया है। अगर आपको चेक करना है कि आपके इसमें एमिट बराबर से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो आपको बस आपके एक्सटेंशन पैनल पे जाना है। और अगर आप ऑफलाइन रहेंगे या फिर ऑनलाइन रहेंगे, पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिख जाएगा ओके, जो भी आपने एमिट या फिर जो भी एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किए वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पर पहले से दिख रहा है कि मित्रिल एमिट नाम का एक्सटेंशन मैंने पहले से डाउनलोड करके रख चुका हूँ और वो यहाँ पर काम करेगा। अब इसके अंदर के कुछ कोडिंग प्रोसेस है, उनको शॉर्टकट कोडिंग प्रोसेस को कैसे HTML के अंदर हम यूज़ करेंगे, वो मित्रिल एमिट का एक फॉर्मेट शॉर्ट कोड होता है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोग ने एमिट का एक बेसिक फाइल सेटअप कर लिया है। सो कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम एमिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एमिट एक एक्सटेंशन लाइब्रेरी है जिसके अंदर शॉर्ट कोड्स है HTML स्ट्रक्चर को कोडिंग करने के लिए। आपको डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ। अगर जब भी हमें कोई भी HTML कोड लिखना होता है तो हम डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ता है, हमें बार बार इसे HTML फॉर्मेट लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम उसे टैग क्रिएट करेंगे, फिर मैं इसके अंदर p टैग क्रिएट करूँगा और उसके अंदर में बाद में जो भी मुझे कुछ भी लिखना है, टेक्स्ट डालना है, माय हेडिंग, और बाद में मैं उसके बाद में मैं क्लोज करूँगा। तो ये एक हेक्टिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर हमें बार बार इंडेंटेशंस का, हमें बार बार स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग का HTML के अंदर ध्यान रखना पड़ रहा है एज अ बिगिनर के तौर पे। पर अगर मुझे अपना काम को थोड़ा सा और आसान बनाना है बाय यूजिंग दिस एक्सटेंशंस, तो जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा टाइपिंग स्पीड भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अब वो कैसे करेंगे उसे जानेंगे एमिट की मदद से। जैसे कि मैंने एमिट की इंट्रो में ही बता दिया था कि एमिट एक एक्सटेंशन लाइब्रेरी है जिसमें HTML स्ट्रक्चर कोडिंग करने के लिए शॉर्ट कोड्स है या फिर कह सकते हैं शॉर्ट कमांड्स है। इसे डायरेक्टली प्रैक्टिकल से अभी समझते हैं। तो इसके अंदर एक कमांड है एक्सक्लेमेशन का, एक्सक्लेमेशन, और एक्सक्लेमेशन डालने के बाद में हमें यहाँ पर टैब दबाना है।
पर आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जैसे आपके इसमें अगर एमिट इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपको VS कोड अपने आप से रिकमेंडेशंस देगा एमिट एब्रीविएशंस का, जो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, बस एक्सक्लेमेशन देने के बाद में टैब पे क्लिक करना है। टैब पे क्लिक करने के बाद में मुझे कोई भी ज़रा सा कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो भी चीज़ें हैं HTML के एमिट के अंदर स्टोर है एज ए फॉर्मेट में शॉर्ट कमांड के अंदर, वो डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। डायरेक्टली उसने HTML के जो भी फॉर्मेट्स हैं जो हमें क्रिएट करने पड़ते हैं कोडिंग के दौरान, जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट हम तैयार करते हैं किसी भी वेब डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डेवलप करते समय, वो यहाँ पे डायरेक्टली बन के आ गए। अब वैसे ही बहुत सारे ऐसे शॉर्ट कमांड्स हैं, वो सारे शॉर्ट कमांड्स को एक क्रैश कोर्स के तौर पे इसके अंदर हम कवर करेंगे, और इसका एक पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल भी है उसके शॉर्ट कमांड्स का, वो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सारे कमांड्स को कवर करना, पर मेन सारे कमांड जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होंगे एज अ वेब डेवलपर, वो हमने यहाँ पे सारे कवर किए हैं। सो अभी डायरेक्टली दूसरे कमांड्स को ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट है टैब टैग। टैब टैग क्या करता है, कोई भी आपको टैग क्रिएट करना हो HTML का, तो आपको डायरेक्टली उसका लेटर और टैब बटन पे प्रेस करना है आपके कीबोर्ड पे, और वो टैग का ओपन और क्लोज ब्रैकेट अपने आप क्रिएट हो जाएगा HTML का। इसको एक एग्जांपल से डायरेक्ट समझते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया P और मैंने बाद में बटन प्रेस किया टैब का, तो डायरेक्टली पैराग्राफ टैग का ओपन और क्लोज यहाँ पर डायरेक्टली आ गया, और यहाँ पर अगर जो भी मैं कुछ टाइप करूँ जैसे माय टाइटल, तो वो यहाँ पर आ चुका है, अभी ये तो हो गया हमारा टैब टैग का। अब ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, तो डायरेक्टली इनसे कवर करते जाते हैं इसके अंदर। अभी इसके अंदर भी कुछ शॉर्टकट्स है, जैसा कि मैं बताया, तो इसके अंदर HDR शॉर्टकट्स डिनोट करता है हेडर को, FTR डिनोट करता है फूटर को, BTN डिनोट करता है बटन को, और डॉट डिनोट करता है डिम को। तो जैसा कि मैंने बताया HDR डिनोट करता है हेडर को, तो जैसे ही मैं HDR लिख के टैप करूँगा तो मेरा हेडर टैग क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद में मैं FTR लिख के टैप करूँगा तो वो क्रिएट करेगा फूटर टैग, और जैसे ही मैं BTN क्लिक करके टैब पे क्लिक करूँगा तो वो क्रिएट करेगा बटन टैग। तो ये थे नॉर्मल जो भी सारे टैग्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो, जो भी HTML में एग्जिस्ट करते हैं, वो डायरेक्टली आप क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टली एग्जांपल के लिए अगर मुझे OL टैग बना है तो OL और प्रेस टैब, तो उसने डायरेक्टली OL टैग को बना दिया। अब आता है टैग क्लास एडिंग। इसके अंदर हम क्लास को भी डिनोट करते हैं। जब भी हमें किसी टैग को स्टाइलिंग देना होता है तो हम उसे सिलेक्टर की मदद से देते हैं, जो है क्लास और ID। ये दो सिलेक्टर्स है जिसकी मदद से हम किसी भी HTML स्ट्रक्चर्स को स्टाइलिंग करते हैं। अब इसके अंदर हमें अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हमें बार बार अलग से क्लास इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसके अंदर लिखना पड़ेगा, पर एमिट की मदद से ये काम और भी ज़्यादा आसान है। उसको देखते हैं कैसे। जैसे अगर मुझे H1 को हेडिंग टैग को मुझे अगर कोई देना है, हेडिंग 1 H1 को मेरे को अगर डॉट हेड का मुझे क्लास देना है, तो यहाँ पर डिनोट करता है डॉट, और हेड डिनोट करता है जो टेक्स्ट हमें उसे क्लास के अंदर डिनोट करवाना है। और डायरेक्टली ये करने के बाद आपको टैब पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरा डायरेक्टली क्लास के अंदर हेड का एक टेक्स्ट आ चुका है और क्लास भी डिनोट हो चुका है H1 को। सेम ऐसा ही ये दूसरे सारे टैग्स के लिए भी हम क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं P टैग को देना चाहता हूँ डॉट सब टेक्स्ट, और उसके बाद में मैं टैब पे क्लिक करूँगा तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सब टेक्स्ट का क्लास अपने आप डिनोट हो चुका है इन अ शॉर्ट कोड फॉर्मेट में। ये था टैग के लिए, ये था क्लास के लिए। अब सेम गोस टू ID के लिए भी है। ID के लिए हमारे पास में क्या प्रोसेस है देख लेते हैं। तो अगर मुझे H1 को ID देना है, तो H1 को ID देने के लिए मुझे यूज़ करना है हैश टाइटल। ID के टेक्स्ट को टाइटल रखना चाहता हूँ, और हैश डिनोट करता है यहाँ पे ID के लिए। तो अब जैसे ही मैं टैब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ID इक्वल्स टू टाइटल वाला टेक्स्ट, और वो डिक्लेयर हो गया। आप इसके अंदर कुछ भी कोडिंग भी कर सकते हैं, पर मैं आप कंटेंट भी लिख सकते हैं साथ ही साथ, पर अभी मैं आपको जस्ट एज अ रेफरेंस के लिए गो थ्रू के कोड शॉर्ट कमांड फॉर्मेट में आपको बताते जा रहा हूँ ये सारे फॉर्मेट्स के लिए।
तो अभी जानते हैं हम दूसरे फॉर्मेट के बारे में, जो है टू क्लास सिलेक्टर्स डिक्लेरेशन इन वन टैग। इसके अंदर कभी कभी हम लोग जब स्टाइलिंग करते हैं वेबसाइट के अंदर, तो हम एक क्लास फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस को अलॉट करते हैं, और उसी को भी हम डायरेक्टली इस शॉर्ट कमांड के थ्रू ऐड कर पाएंगे। और वो कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मुझे h1 को दो क्लास फाइल डिनोट करवाना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉट क्लास 1 डॉट क्लास 2। मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्लास के अंदर क्लास 1 का स्टाइलिंग और क्लास 2 का स्टाइलिंग दोनों का यहाँ पर उसे एम्बेड करवा रहा हूँ। अब एक टैब दबाने पे आप डायरेक्ट दिखेगा कि क्लास के अंदर क्लास 1 और क्लास 2 का डायरेक्टली टेक्स्ट एम्बेड हुआ है। मतलब दोनों, इसको h1 को क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का स्टाइलिंग यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गया h1 के लिए। अब हम इसको ट्राई आउट करते हैं दूसरे टैग्स के लिए। जैसे कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ p टैग के लिए, तो p के लिए, p टैग के अंदर भी हमें सेम करना है, डॉट test1 डॉट test2। मतलब मैं क्लास के अंदर test1 और test2 का स्टाइलिंग उसे अप्लाई करवाना चाहता हूँ। तो बस मैं ये लिखूंगा और टैब पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि क्लास के अंदर test1 और test2 का स्टाइलिंग क्लास वहाँ पर डिनोट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर में। आपने कभी यूज़ किया होगा कि एक टैग के अंदर आपने दोनों ही सिलेक्टर्स डिक्लेयर किए हैं, क्लास भी और आईडी भी। अब वैसा ही हमें इस शॉर्ट कमांड के थ्रू अप्लाई करवाना है एक टैग के अंदर। तो मैं h1 के अंदर अगर मुझे क्लास एम्बेड करवाना है, तो मैं डॉट test1, मतलब मैं क्लास को test1 का स्टाइलिंग सिलेक्टर देने वाला हूँ और आईडी भी देना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए सिलेक्ट करूँगा हैश। तो जैसा कि मैंने जब मैं इंडिविजुअल कर रहा था आईडी के लिए, तब मैं आपको दिखाया था, मैंने हैश वहाँ पे यूज़ किया है। पर अब मैं दोनों को साथ में एक टैग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हैश यूज़ कर रहा हूँ और कुछ भी मैं नाम देता हूँ अभी हाल के लिए test2। ओके, test2 मैंने इसका नाम दिया और बस मुझे प्रेस करना है टैब। तो मतलब यहाँ पे दिख जाएगा कि h1 को test1 का क्लास सिलेक्टर मिला है और आईडी सिलेक्टर के अंदर test2 उसे मिल चुका है। तो ये हुआ एक शॉर्ट कमांड। अब इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है नेस्टिंग टैग्स को। आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किया रहेगा लिस्ट आइटम्स के अंदर, जैसे कि OL टैग्स या फिर UL टैग्स, जो ऑर्डर लिस्ट टैग्स है और अनऑर्डर लिस्ट टैग्स है, जिसके अंदर एक नेस्टिंग आता है, जिसके अंदर मतलब एक और टैग क्रिएट होता है जो होता है LI का, लिस्ट आइटम का। अगर मुझे वैसा यूज़ करना हो इसके अंदर शॉर्ट कमांड से, मुझे बार बार OL को पूरा लिखना और LI को पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे डायरेक्टली उसके शॉर्ट कमांड्स लिख के वो जनरेट करना है, और LI को कितनी बार जनरेट करना है वो भी यहाँ पर आएगा। तो उसे चलिए देखते। तो जैसे कि मैंने बोला OL लिखना है, अब OL के अंदर LI आने वाला है, तो हमें इसके अंदर यूज़ करना है ग्रेटर का सिंबल। ग्रेटर का सिंबल करने के बाद में मुझे इसी अंदर LI को डिनोट करना है। मतलब OL के अंदर मैं एक और टैग क्रिएट कर रहा हूँ LI का। और अब मैं जब इसे टैब पे क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि OL के अंदर हम लोग ने LI का टैग क्रिएट कर चुका है। अब डायरेक्टली यहाँ पर आप कंटेंट लिख सकते हो जो भी आपको हो। पर अब तो ये हो गया एक ही बार, पर अगर मुझे LI को मल्टीपल टाइम्स चाहिए, जैसे मुझे 5 टाइम्स चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए, 10 टाइम्स चाहिए, तो बार बार मैं LI लिखते बैठूँ क्या? नहीं, ये हेक्टिक प्रोसेस है। तो एमिट की मदद से वो भी इजीली सॉल्व होता है। तो बस आपको क्या करना है, OL टैग करना है, फिर उसके बाद में ग्रेटर का सिंबल, और LI के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और जितनी भी टाइम्स आपको चाहिए वो डायरेक्टली यहाँ पर नंबर में कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 10 टाइम्स। 10 टाइम्स क्लिक करने के बाद में आपको टैब पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ देखेंगे कि LI हमारा ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स डिनोट हो चुका है। तो चलिए अभी सीखते हैं एमिट के दूसरे सबसे शॉर्टकट फॉर्मेट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी वेब डेवलपर के लिए, और वो है सिबलिंग का। सिबलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिबलिंग के अंदर अगर मुझे एक ही लेवल के लिए 2 टैग्स को क्रिएट करना है, तो वो साइमल्टेनियसली एक साथ में क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए H1 के साथ में ही मैं प्लस यहाँ पे डिनोट करूँगा, यानी उसका सिबलिंग है। ये सिबलिंग उसके चाइल्ड में नहीं जाएगा। चाइल्ड के लिए हमने ग्रेटर सिंबल को यूज़ किया था, पर सिबलिंग के लिए हम लोग प्लस को यूज़ करते हैं। प्लस P यहाँ पे डिनोट कर रहा है P टैग को, और यहाँ पर H1 डिनोट कर रहा है H1 टैग को। और जैसे ही मैं टैब क्रिएट करूँगा, तो P उसके चाइल्ड में नहीं होगी, सेम लेवल में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेट्स सी, ऑन प्रेसिंग टैब
तो यहाँ पर हमने देखा कि H1 के नीचे, जस्ट नीचे एज अ पी टैग भी क्रिएट हुआ है, ना कि एज अ चाइल्ड के लिए। तो ये है एक सिबलिंग का रोल, कि मतलब आप मल्टीपल टैग्स को एक ही साइमल्टेनियसली प्लस 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 करके आप उसे डिनोट कर सकते हैं। अभी हम इसे थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं, या फिर थोड़ा से और जो भी हमने ऊपर के जितने भी शॉर्ट कोड्स हैं उनको जो सीखा है उनको यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ H1 के अंदर डॉट, मतलब मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर फाइल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मैं टाइटल नाम का मैंने क्लास सिलेक्टर फाइल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। H1 के अंदर मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ पी टैग को, ओके। पी टैग को भी मैं देना चाहता हूँ डॉट सब टाइटल। अब यहाँ पर तो हो गया ये, इसके अंदर ये एक पार्ट, पर उसी के साथ अब मैं देना चाहता हूँ प्लस, मतलब इसका सिबलिंग। तो यहाँ पर मैंने पी टैग के अंदर सब टाइटल क्लास डिनोट किया है। अब उसी का एक और सिबलिंग बनेगा, और वो सिबलिंग को मैं डिनोट कर रहा हूँ अभी अगले यूएल, और यूएल के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ li/3, मतलब li को मैं जनरेट कर रहा हूँ 3 टाइम्स को। अब मैं इसे टैब पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि H1 के अंदर मैंने एक चाइल्ड क्रिएट किया, वो तो था, पर उसी के साथ में मैंने पी टैग का एक सिबलिंग क्रिएट किया था यूएल टैग का, और यूएल के अंदर मैंने डिक्लेयर किए थे li के 3 लिस्ट आइटम्स। तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल शॉर्ट कोड्स को कंबाइन करके अपना एक कोड फॉर्मेट HTML ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट को जनरेट किया। और इसी तरीके से आपको मल्टीपल ऐसे शॉर्ट कोड्स को यूज़ करना है आपके काम को और आसान बनाने के लिए। तो ये था एक बेसिक फॉर्मेट, पर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है। अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ। अगर समझो आपको H1 के अंदर कोई टेक्स्ट डायरेक्टली लिखना है, और मैं उसको यहाँ पर अभी के लिए डॉट टाइटल का क्लास दे रहा हूँ, और मुझे अभी यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, मतलब जो उसका H1 के अंदर जो टेक्स्ट आइटम्स हैं, जो हेडिंग टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट आइटम कंटेंट देना चाहता हूँ वो मुझे लिखना है। तो वो यहाँ पर लिखने का शॉर्टकट एक तरीका है, वो है आपको कर्ली ब्रेसेस ऑन करना है, और उसके अंदर आपको बस जो भी आपका कंटेंट है, जैसे मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ माय हेडिंग, और इसके बाद में ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज होता है उसके बाद में आपको टैब पे प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइटल सिलेक्टर का क्लास उसको डिक्लेयर हो गया है, और वहाँ पर ही माय हेडिंग का कंटेंट भी H1 के अंदर आ गया। तो ये यहाँ पर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी एक एज एन एड ऑन आप याद रख सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, और वो है ग्रुपिंग का, जिसमें हम लोग मल्टीपल टैग्स को साइमल्टेनियसली डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे एक शॉर्ट कमांड के अंदर डाल के उसे ब्रैकेट से उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। ग्रुपिंग में हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं किसी भी टैग्स को कंस्ट्रेंट या फिर लिमिटेशंस देने के लिए उसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब H1 है, H1 के अंदर मैं समझ लीजिए डॉट टाइटल का मैं क्लास सिलेक्टर फाइल डिनोट कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं पी टैग ओपन करके मैं उसे हैश दे रहा हूँ, मतलब आईडी सिलेक्टर उसे डिनोट कर रहा हूँ सब टाइटल। ये हो गया एक सेट, ठीक है। अब इसी के सेम लेवल में मैं एक और, अभी मैं इसके चाइल्ड में नहीं जा रहा, मैं इसका सिबलिंग क्रिएट कर रहा हूँ, प्लस मतलब मैं यहाँ पर उसका सिबलिंग क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और दूसरा ग्रुपिंग बना रहा हूँ। मतलब एक सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर ग्रुपिंग एक बना है और दूसरा ग्रुपिंग बना रहा हूँ, और उसके अंदर मैं अभी अगले डिनोट कर रहा हूँ H2, और उसके अंदर भी मैं टाइटल्स डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जैसा कि पता है कि क्लास फाइल्स को हम मल्टीपल टैग्स को अलोकेट कर सकते हैं, पर हमारा जो आईडी होता है वो यूनिक होता है। तो मैं इसके अंदर H2 मैंने डिनोट किया टाइटल, ठीक है, और उसके अंदर भी मैं सेम एज अ पी टैग डिक्लेयर कर रहा हूँ, और पर उसका मैं जो है, मतलब उसका जो आईडी है सब टाइटल 2 रखूँगा, क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो सब टाइटल मैंने डिनोट कर दिया। अब मैं यहाँ पर टैब दबाऊँगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसने दोनों ग्रुपिंग्स के फॉर्मेट में ही उसने एज अ जनरेट किया है। जो हमारा पहला ब्रैकेट था H1 P का, H1 टैग का और P टैग का, वो वहाँ पर डिक्लेयर हुआ, और साथ में दूसरा प्लस डाल के जो एज अ सिबलिंग के तौर पे
दूसरा ग्रुपिंग क्रिएट किया था वो भी यहाँ पर क्रिएट हुआ H2 के अंदर पी टाइप का। सिबलिंग के अंदर भी हम यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर एज अ सिबलिंग के अंदर भी हम लोग यूज़ कर सकते थे टैग्स को, चिल्ड्रंस को, पर ये तब ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब खिचड़ी हो जाएगा आपका जब आपको मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना है, और मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड का एक क्लियर स्ट्रक्चर ग्रुपिंग की मदद से आएगा। तो जो भी स्ट्रक्चर जिस फॉर्मेट का है उसको डिनोट करने के लिए आप ग्रुपिंग दे सकते हैं, यानी सर्कुलर ब्रेसेस दे सकते हैं, जिससे अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि वो ट्री स्ट्रक्चर उस फॉर्मेट का है या फिर उस फॉर्म का है, और दूसरा ट्री स्ट्रक्चर दूसरे फॉर्म का है जो अलग ग्रुपिंग्स में क्रिएट हुआ। अब वैसे ही यहाँ पर आता है फॉर्म्स का। फॉर्म्स के लिए कुछ नहीं है, फॉर्म्स का जो भी हमारा टैग है फॉर्म, अब यहाँ पर आता है कोलन और बाद में गेट टैग। मतलब जब भी हम, जैसे कि हम लोग जब भी इसके अंदर फॉर्म टैग क्रिएट करते हैं तो हम उसके अंदर मेथड डिनोट करवाते हैं, मेथड गेट का और पोस्ट का। अगर आपको पता होगा कि गेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा जो फॉर्म सबमिट होने के बाद में जो डेटा जाता है वो गेट के अंदर वो URL में उसके सारे जो भी वैल्यूज़ है, जो भी इनपुट के थ्रू भी जो भी वैल्यूज़ ट्रांसफ़र हुए हैं दूसरे पेज पे वो डायरेक्टली दिखते हैं क्योंकि वो एनकोड नहीं होते। पर जब भी हम फॉर्म के अंदर पोस्ट वाला यूज़ करते हैं तो पोस्ट वाले के अंदर वो सारे एनक्रिप्ट हो जाते हैं और वो बाद में एनक्रिप्ट होने के बाद में सबमिट होता है। तो हमेशा सिक्योरिटी के लिए हम रेकमेंड करते हैं पोस्ट का। तो ये उसका एक शॉर्ट कमांड था, फॉर्म कोलन पोस्ट। तो आप जैसे ही फॉर्म कोलन पोस्ट करके टैब दबाएंगे तो आपको डायरेक्टली ये वाला कोड मिल जाएगा। तो ये था एक कंप्लीट एमेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करते हैं एज अ जब कोडिंग करते वक्त। और जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक कोडिंग के साथ में आपको एक टास्क शीट में मिलेगा, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ एक टास्क है। मैं आपको डायरेक्टली HTML स्ट्रक्चर दे रहा हूँ और आपको उसका शॉर्ट कोड बनाना है एमेट की मदद से। तो ये है आज का हमारा टास्क आपके लिए। आपको ये जो मैंने HTML स्ट्रक्चर बनाया है इसको आपको बनाना है उस शॉर्ट कोड को यूज़ करके या शॉर्ट कमांड्स को यूज़ करके जो अभी हमने सीखा है ऊपर। ये सारे शॉर्ट कमांड्स को एक बार गो थ्रू करिए और इस शॉर्ट कमांड्स के मदद से मैंने जो आपको ये टास्क दिया है उसको जनरेट करिए। सो आई होप आपको एमेट का ये बेसिक क्रैश कोर्स आपको समझ में आया होगा और आपको यूज़फुल भी लगा होगा कि जिसे आप अपने HTML के कोडिंग स्ट्रक्चर्स के दौरान इसे यूज़ कर पाएंगे। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस टास्क को अपने तरफ से सॉल्व कीजिए, तो आपको भी इस एमेट के शॉर्ट कोड को यूज़ करने का एक सही तरीका पता चलेगा जिससे आप इसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड सजेशन, जिससे हमें और भी ज़्यादा कोर्सेज बनाने के लिए और उसे दिन पर दिन और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।